हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान जिनके गाने हम लगातार सालों से सुनते आ रहे हैं और इनके गानों को हम बड़ा ही प्यार करते हैं। सो प्लीज वेलकम शिवानी कश्यप। Thank you so much for inviting me on your show. शिवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो गाना है सबकी जुबान पर आज कहा जाए, सब बहुत ही पसंद कर रहे हैं, सब उसे गुनगुना रहे हैं। और आज के इस वक्त में बड़ी जरूरत थी इस गाने की, लोगों को मोटिवेट करना। और बड़े ही बुरे दौर से हम, तो पहले हमें गाने के बारे में बताइए। अबाउट तूफानों से ना, जो अभी हमने जी कोविड जी जी वॉरियर्स के लिए जी। निकाला है। जी जी। देखिए, मुझे लगा कि यू नो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स। मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन जो एसेंशियल प्रोवाइड करते हैं, ग्रोसरी शॉप्स वाले जो हैं, फ्रूट फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स। देखिए, ये लोग एक तरीके से रिस्क लेकर, अपनी जान पे रिस्क लेकर हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये दिस इज द लीस्ट दैट वी कुड डू फॉर देम, कि हम उनके लिए गाना, एक ऐसा ट्रिब्यूट दें। और बहुत गर्व की बात है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये पीएमओ ऑफिस का इनिशिएटिव है। और इसको मेरे साथ कैलाश खेर जी ने और सुदेश भोसले जी ने गाया है इस गाने को मेरे साथ। और जी बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। और वीडियो भी हम लोग सबने अपने अपने घरों में बैठ के, अपने गार्डन में या अपने स्टूडियो में फोन से शूट करके उनके एडिटर को भेज दिया था। एंड उन्होंने हमारे जो वीडियो के जो इंसर्ट्स हैं वो उस फुटेज में डाले हैं, वही फुटेज जो आप देखते हैं अबाउट जो भी काम चल रहा है आजकल इस कोरोना के टाइम में। जो भी मेडिकल वर्कर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो लोग रोड्स पे काम कर रहे हैं, सबके सबके फुटेज दिखाई है। तो साफ दिखता है कि ये लोग कितना एक्टिव और कितना रिस्क लेकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इस वक्त। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि आई थिंक अब एक साल से ऊपर हो गया कि हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक जो है, ये इट्स लाइक अ डार्क क्लाउड विच इज लूमिंग। लेकिन हमें ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देना बहुत जरूरी है, ताकि उनका उनका भी आश्वासन बना रहे, उनकी भी वो भी मायूस ना हो। और हमारी तरफ से उनके लिए ये सल्यूट है, और ये एक बहुत बड़ा धन्यवाद है एक तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह फ्रंटलाइन वर्कर काम कर रहे हैं लगातार एक जी सालों से, और कई कहा जाए कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान तक गंवा दी हम हमारी सेवा करते हुए हमारी, तो बहुत ही जरूरी था ये। और बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट आप लोगों ने दिया है। सो पिछले एक साल की अगर माहौल की बात करें तो बड़े ही बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, और खासतौर पे भारत, जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक साल में क्या कुछ देखा आप? सबसे पहले तो लास्ट ईयर जब ये पैंडेमिक शुरू ही हुआ था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड आई रिमेम्बर कि एकदम से लॉकडाउन अनाउंस किया गया, और हम्म। एकदम से एक्टिविटीज केम टू अ स्टैंड स्टिल। और पिछले साल का जो जो आई वुड जस्ट से द फर्स्ट वेव, उसमें तो लोगों को समझने में टाइम लग गया कि ये है क्या, और हम्म। कैसे इसको फाइट किया जा सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च ही कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले साल ऑफ कोर्स जो पहला स्ट्रेन आया था, या पहला वेव जिसको कहते हैं, हम्म। वो इतना जानलेवा नहीं था, लेकिन स्प्रेड बहुत हो रहा था, उसकी स्प्रेड बहुत ज्यादा थी। लोग बीमार बहुत पड़ रहे थे, डर बहुत आ गया था, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमीज में बहुत बहुत, आपको सबको पता ही है कि सबका सबके काम, इकोनॉमीज, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स, सब लोग आउट ऑफ वर्क हो गए थे। और बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें एकदम से, जिसको बोलते हैं एकदम से एक बवाल हो गया था। मुझे लगा कि उसके बाद ये जो दुनिया है वो कमिंग बैक टू नॉर्मल। इन इन नवंबर दिसंबर तक लगा लगा था कि हाँ, सब कुछ अब ठीक हो रहा है, केसेस हम्म। नीचे जा रहे हैं। एंड और ऑफ कोर्स साथ साथ में ही वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा था। तो हम्म। सबको लगने लगा कि भाई अब तो वैक्सीनेशन हो जाएगी, वैक्सीन भी आ गई है, तो अब हम कोरोना से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोरोना फ्री वर्ल्ड हो जाएगा, या कोरोना फ्री कंट्री हो जाएगी। बिकॉज कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि भूटान, जैसे जी। कि मालदीव्स, जहां पे कोरोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को बिल्कुल चारों ओर से बंद कर दिया, फ्रॉम एंट्री फ्रॉम एनीवन कमिंग इन यू नो सो आई थिंक। और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है ब्रिस्बेन, जहां पे जी। एक भी केस नहीं है, बिल्कुल कोरोना है ही नहीं। पीपल डोंट इवन नीड टू वेयर मास्क आउट देयर, वहां पे मतलब कुछ भी नहीं है। तो आई जस्ट विश कि हम भी ऐसी स्थिति में आ सकें और ऐसा कुछ हो जाए।
तो एनीवे वैक्सीनेशन जब बनी और उसके बाद लोगों को लगनी शुरू हुई एकदम से मार्च में, ये जब सेकेंड वेव आया, फरवरी में आया एक्चुअली, एंड आई थिंक हम लोग कोई भी प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, हमारा देश बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था फॉर द सेकेंड वेव जो इतनी जानलेवा थी। इस बारी इतनी जाने गई हैं, तो इट्स बीन वेरी सैड, वेरी हॉरिबल, वेरी मतलब जिसको बोलते सबके सब लोग एक मायूसी का आलम छा गया था। पिछले साल मुझे याद है कि जब लॉकडाउन के दौरान हम लोग रोज शोज करते थे, वर्चुअल शोज, परफॉर्मेंसेस करते थे, लोगों को बहुत एंटरटेन भी करते थे। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ इस माहौल में, बट लोगों का भी मूड नहीं बन रहा कि म्यूजिक सुने या बिल्कुल कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ। लोग सब एक एक डर, एक फियर जो आ गया है। तो डेफिनेटली इस साल जो है डर ज्यादा है। और आई थिंक ऐसा गाना जो आपने अभी हमने जो अभी बनाया है तूफानों से, तो ऐसा ऐसा गाना गाने के लिए बहुत जरूरत थी, ताकि लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले कि भाई ये लोग कितना काम कर रहे हैं इस माहौल में, बिल्कुल। और साथ ही साथ कि हम बाहर भी देखते हैं कितना माहौल खराब है, जैसा कि आपने जिक्र किया, लोगों में डर बना हुआ है। फिर भी आपने देखा होगा कई लोग बिना मास्क के बाहर, मतलब एक तरह से देखा जाए लापरवाही बरतते हैं, लोग बिना मास्क के बाहर जाते हैं। और कई प्लेसेस पे आप देखेंगे, पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग भी होती है, जहाँ पर लोग गेट टुगेदर कर रहे थे। ये सब देखकर क्या 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 फील होता है? आई डोंट नो कि आज की डेट में भी लोग ऐसा कर रहे होंगे। दैट वुड बी वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। इतनी जाने जा रही हैं, रोज आप फेसबुक खोलें या सोशल मीडिया खोलें तो रोज कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है किसी के बारे में। हम्म, तो ऐसे माहौल में लोग मास्क नहीं पहनेंगे और पार्टीज करेंगे तो ये बहुत दर्दनाक और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। जी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दिसंबर ऑनवर्ड्स लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए थे, बाहर लोग भीड़ों में इकट्ठे हो रहे थे और हम्म, रैलीज, प्रोसेशंस, ये सब कुछ हो रही थी। तो ऑब्वियसली इससे तो संक्रमण होने से तो ऑब्वियसली ये डिजीज बढ़ेगा ही। और आप देख ही रहे हैं कि कितने केसेस बढ़ गए। दिल्ली में 30,000 केसेस हो गए थे, और बिल्कुल। लॉकडाउन के वजह से ही आज हम 3,000 कुछ केस पे आ चुके हैं। और मुंबई में भी केसेस काफी कम 1500 हो के चुके आसपास। हैं, जी। 1500 के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, क्योंकि हम्म, द गवर्नमेंट्स टुक ओवर, राइट। तो आई हम्म, थिंक हम लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमको भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ करें। तो हमें भी अगर लॉकडाउन खुल जाएगा फिर हम लोग मास्क पहनना बंद कर देंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इस बार तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से बढ़ना होगा आगे। तो आई आई जस्ट पर्सनली फील दैट जब तक कोरोना के केसेस बिल्कुल नाम मात्र ना हो जाएं, आई डोंट थिंक लोगों को ज्यादा घर से बाहर निकलना चाहिए या पब्लिक प्लेसेस में गैदर होना चाहिए, या कुछ ऐसे काम करें हम्म, मतलब एसी एसी वाले एनवायरनमेंट में रहें लोगों के साथ। भीड़ भड़के में से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, बिकॉज ये वाला जो सेकेंड स्ट्रेन है, और अब तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ थर्ड वेव ऑल्सो, कि उसमें इतना ज्यादा डेडली है, इतना ज्यादा कंटेजियस है कि लोग इसमें बच ही नहीं रहे। तो इससे भी आप लोग नहीं डरेंगे तो फिर पता नहीं फिर और क्या रह गया डराने के लिए। सो आई थिंक अब भी एक वार्निंग आई थी, ये वार्निंग हम लोग सब ले लें और बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके हम चलें, ताकि हम भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो हम लोग साथ में ही जंग जीत सकते हैं कोरोना। इंडिया हैज टू फाइट कोरोना टुगेदर एज द सिविलियंस। इंडिया की जनता, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पुलिस, इंडिया की आर्मी, इंडिया के मेडिकल वर्कर्स, जितने भी सब लोग साथ मिलके इसको हरा सकते हैं। लेकिन साथ मिलके सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। सबको वैक्सीनेशन करवाना है, संक्रमण नहीं करना, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना, डबल मास्क पहन के जाना है, हैंड्स को सैनिटाइज रखना है हमेशा। और अब हम्म, तो ये कहते हैं कि एयरबॉर्न भी है, तो आई डोंट नो उसका साइंटिफिकली क्या एग्जैक्ट पैरामीटर है, बट अपेरेंटली जो इंसान मास्क ना पहने और वो कोरोना का पीड़ित है, और वो बाहर सांसें ले रहा है, तो उसकी जो वायरसेस हैं वो हम्म, कहते हैं कि 12 से 15 फीट तक वो वायरस रहता है, बिकॉज ये लाइट वाला हैवी वाला वायरस नहीं, दिस लाइट विच स्टेज इन द एयर। तो इसलिए वो कहते हैं कि एयरबॉर्न है। तो क्या पता कोई रोड पे चल के चले गया हो और वो 15-20 घंटे तक वो रहता है वो वायरस, और आप उसके उसी एयर के बीच में जाएंगे तो आपको जरूर यू कैन कैच इट। बट अगर आप मास्क पहन के जाएंगे तो आप बच सकते हैं। तो ये सब बचाव करना हम सबके अपने हाथों में है। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आपने वैक्सीन की फर्स्ट डोज भी ली।
और एक मिथ उस पर भी बना था कि वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, क्योंकि जब हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो कई इस पर डिबेट हो रही थी कि क्यों लेना है कि नहीं लेना है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर आपका क्या थॉट है? देखिए, ये वैक्सीन जो इंडिया में बनी है, दोनों कोवैक्सीन और कोवैक्सीन। कोविशील्ड, तो जो जो रिसर्चेस और जो रिजल्ट्स और जितने भी एनालिसिस और सर्वे आए हैं वो यही हैं कि एक का 67% एफिकेसी है और एक का 72% है। तो इसका मतलब आप 70% कोरोना से बच सकते हैं, विच मीन्स कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होता भी है तो वो माइल्ड तरीके से होता है और वो आपको हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है, विच इज आई थिंक अ वेरी बिग एडवांटेज। तो वैक्सीनेशन तो करना बहुत जरूरी है, इसके अगेंस्ट तो कोई, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड, इसकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये ही एकमात्र इस वक्त एक प्रोटेक्शन है जो आपको बचा सकता है किसी हद तक, काफी हद तक। दैट्स व्हाट आई फील, सो आई थिंक वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो आप दो लाइनें सुना दीजिए आपके गाने की, क्योंकि तूफानों से सैलाबों से एक मोटिवेशन मिल जाता है हमें इस बुरे वक्त में। अगर दो लाइन जी आप अगर सुनाए प्लीज। तूफानों से, सैलाबों से, संकट के इन कंटालों से, कौन खड़ी है दृढ़ प्रतिज्ञा वालों से, दृढ़ प्रतिज्ञा वालों से। बस मैं चाहूंगी कि आप वीडियो जरूर देखें, आप लोग सब, इस गाने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी। साथ ही अगर म्यूजिक की बात करें तो शिवानी, आपका म्यूजिक हमेशा ही लोगों को पसंद आया है। जो कहा जाए न्यू जनरेशन हो पुरानी जनरेशन, सभी का एक अच्छा आपका कहा जाए एक फैन बेस रहा है सभी के बीच में। और आज का म्यूजिक किस तरह देखती हैं? आज का म्यूजिक जिस तरह बदल रहा है और एक कहा जाए आज काफी स्टेट्स आ गई है म्यूजिक की, उस पर आपका जी, क्या थॉट है? आई थिंक म्यूजिक बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गया है और लोग हम्म, बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, हर किसी तरीके के म्यूजिक को सुनने के लिए। आई थिंक आज की डेट में सूफी म्यूजिक भी बहुत पसंद किया जा रहा है, गजल्स भी पसंद की जा रही हैं, मेलोडियस म्यूजिक, रोमांटिक मेलोडीज बहुत पसंद की जा रही हैं, एनर्जेटिक म्यूजिक बहुत पसंद किया जा रहा है, रैप म्यूजिक, क्योंकि गली बॉय रिलीज हुई थी तो उसकी वजह से रैप म्यूजिक बहुत पॉपुलर हो गया। एंड आई थिंक पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक नाउ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी जिंदगियों में, और आजकल जो जो दौर चल रहा है, ये जो वक्त बहुत कठिन वक्त है, तो इसमें आप म्यूजिक को अपनी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बनाइए। रोज अपने अपनी दिन की शुरुआत किसी मंत्रास या चांट्स या स्पिरिचुअल भजन के साथ शुरू कीजिए, उससे आप एक शुद्धि होगी आपके, मेंटली भी आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, और लोग ज्यादातर आजकल बहुत ही सूदिंग म्यूजिक पसंद करते हैं, बिकॉज इट सूद्स देम। आजकल लोग बहुत टेंस हैं, टेंशन में हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, सो उसके लिए म्यूजिक बहुत हद तक आपको हील कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो कोरोना पेशेंट्स के लिए भी रियली एडवाइस करूंगी कि वो म्यूजिक सुने और महामृत्युंजय मंत्र सुने, जरूर सुने, सुनते रहे, ये आपके लिए बहुत, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको हील भी करेगा, आपको हील कर सकता है। बिल्कुल। फिर भी कहीं ना कहीं शिवानी, आज रिमिक्सेस और रिकवर्स को लेकर एक जो बेटर सिंगर्स है उन्हें कहीं ना कहीं एक नाराजगी रही है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी उन रिमिक्सेस को या रिकवर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो उस पर आपका क्या थॉट है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये नहीं मतलब ऑडियंस नहीं उसे उसे कनेक्ट कर पाई। मैं बिल्कुल आपसे ना अग्री करती हूँ इस बात में, इसलिए मैंने रिमिक्सेस का तो नाम ही नहीं लिया। मुझे लगता है रिमिक्सेस इज अ इजी वे आउट, है हम्म, ना, एक आसान तरीका है कि चलो यार, कौन मेहनत हम्म, करे, एक नई ट्यून बनाए, नए लिरिक्स लिखो, छोड़ो यार पुराने गाने को रिमिक्स करके उसको डाल देते हैं। और हम्म, उससे देखो फायदा तो होता ही है, बिकॉज उसकी रिकॉल तो होती ही है, लोगों ने कहीं ना कहीं उस गाने को कुछ बहुत साल पहले सुना पसंद था, किया। और हम्म, उसको आप सडनली रिवाइव कर रहे हैं। तो मेरा भी मानना है कि इनफैक्ट
ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो रोज मेरे मेरे गाए हुए गाने को के कवर्स बना बना के मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे भेजते डालते रहते हैं हैं। वगैरह वगैरह। तो दैट इज इट्स ओके अगर आप एज ए ट्रिब्यूट किसी को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हो, किसी को हम्म, आप फैन बन के किसी को वो गाना सुनाना चाह रहे हो उसी का। बट लॉट ऑफ पीपल, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि जब लोग मुझे बोलते हैं कि अरे हम ना आपके इस गाने को रीमिक्स करना चाहेंगे। तो लकीली जिस जिस गाने के राइट्स मेरे पास होते हैं तो मैं बिल्कुल साफ मना कर देती हूँ। हम्म, आई एम लाइक नो, नो वे, बिकॉज आई डोंट नो आप उस गाने के साथ क्या करोगे, आप उस गाने का क्या हश्र करोगे। तो इसी हम्म, तरीके से मुझे लगता है कि माय गॉड कुछ जब भी लता जी का बहुत ही प्यारा प्यारा गाना है लग जा गले, जब आप लाइव परफॉर्मेंसेस में ये सब गाने गाते हैं तो फिर भी आई थिंक इट्स फाइन। बट जब आप उसको बना के कहीं फिल्म फिल्म में डाल दें या किसी एज अ सिंगल रिलीज करें, तो वो मैं नहीं मानती। आई डोंट अग्री सो मच विद दैट। तो मुझे भी बहुत लगता है कि ओ माय गॉश लता जी क्या सोचती होंगी, उन पर क्या बीतती होगी, बिकॉज शी हैज संग इट। जिस तरीके से उन्होंने एक छाप मार दी ना उस गाने के ऊपर, एक हाँ, उनकी एक छाप है, उनका एक साउंड, उनका एक सिग्नेचर है। हाउ कैन हम्म, यू इवन dare to dabble with it, so that's something which अगर अगर कोई भी रीमेक करेगा मेरा गाना सजना अभी जा, वो मैं करूंगी, क्योंकि मैंने उस गाने को बनाया है। आई हैव कंपोज्ड इट, आई हैव क्रिएटेड इट। तो मैं उसको रिक्रिएट करूंगी एक डिफरेंट ब्लेंड के साथ, हम्म। राइट। बट मैं किसी और के गाने को रिक्रिएट करना और फिर उसके ऊपर यू नो पॉपुलैरिटी एंजॉय करना, आई डोंट रियली लाइक दैट। बट बिल्कुल। बट सजना आप ही जा मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग रहा है, और आज भी जब सुनते हैं तो वही चार्म, वही एक एनर्जी हमारे बीच आ जाती है। खैर उस पर हम वापस बात करेंगे। साथ ही शिवानी, म्यूजिक, अगर सिंगर्स की बात करें तो कई सिंगर हमारे बीच ऐसे आए जिन्हें हमने बेशक बहुत ही प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो कहीं दूर हो गए इंडस्ट्री से, या कहा जाए म्यूजिक से कहीं अलग हो गए, या उनके गाने कम आने लगे। और रिसेंटली कहा जाए सोनू निगम, जो कि एक बड़े ही मशहूर सिंगर है, उनकी बातों की अ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में एक माफिया है जो अच्छे सिंगर्स को आगे आने नहीं देता, उन्हें पुल डाउन करता है। तो उसमें क्या सच्चाई है? मैंने तो सोनू निगम के साथ फुल सपोर्ट में बोला था ये बात। जी, इनफैक्ट जब ये जी। लास्ट ईयर ये बात हुई थी, हम लोग बहुत सारे चैनल्स पे और डिबेट हुई थी गई जी। थी, और मैंने इस बात को हम्म, सपोर्ट किया था एंड ट्वीट भी किया था। मेरे कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी आए थे कि हम्म, काफी हद तक उनकी बात सच है कि यहाँ पे बहुत सारे माफियाज और कैंप्स हैं। वहां पे घुसना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप वहां पे दरवाजे खटखटाएंगे, कोई आपकी सुनेगा नहीं, चाहे आप पॉपुलर सिंगर हो, आप बहुत ही नामी सिंगर हो, आप बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हो, अगर वो दरवाजे खुद ना खोलें, वो आपको ना बुलाएं, आप वहां पे नहीं जा सकते। तो हम्म, ये एक सिस्टम है जो मेरी भी समझ के बाहर है। बट मुझे लगता है कि हमें जरूरी नहीं कि हमें सिस्टम के वजह से एग्जिस्ट करना है। आई थिंक सोनू निगम आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। उनको कोई नहीं रोक रहा कि वो अपने खुद के गाने बनाएं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ही कैन, उनके पास रिसोर्सेज हैं, अपने स्टूडियोज हैं, सब कुछ है, तो ही शुड मेक हिज ओन सॉन्ग्स। और आई थिंक वो बनाते भी रहते हैं वो। और आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और के लिए, कोई और मुझे बुलाएगा गाने हम्म, गाने के लिए तो ही मैं गाऊंगी या गाऊंगा। आई थिंक यू कैन just make your own music mark, like A.R. रहमान सर और अमित त्रिवेदी और anybody else। और कुछ हद तक जैसे मैंने किया है, मुझे भी बहुत लोग म्यूजिक डायरेक्टर से कॉल नहीं आता है। मुझे बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर से कभी फोन आता है। ज्यादातर जो आपने मेरे गाए हुए गाने सुने हैं वो सब मैंने कंपोज करें, खुद क्रिएट करें। जी, ये जो गाना है तूफानों से, इसके लिए मुझे कॉल आया तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ओवरवेल्म थी, बिकॉज इट मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी, गर्व की बात थी। एंड सो इट वाज ग्रेट। बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा भी है और कंपोज भी किया है। एंड दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ हुनर हाट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक कहीं ना कोई आप में जरूर विश्वास करता है, कोई ना कोई आपको बिलीव करता है, आपको फॉलो करता है। और सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ओह यहाँ से कॉल नहीं आया, वहां से कॉल नहीं आया, अब तो मैं गाना गाना बंद कर रही हूँ। खुद गाने बनाओ ना, खुद गाने बना के डालो। सो आई थिंक सोनू निगम जैसे लोग जो इतने टैलेंटेड हैं, आई थिंक मैंने इंडस्ट्री में कोई ऐसा सिंगर नहीं सुना जो
यू नो आई थिंक उनका रियाज इतना पक्का है, उनकी तैयारी, उनके सुर इतने पक्के लगते हैं, उनके वो इतने पिच परफेक्ट है। हम लोग सब कहीं ना कहीं कभी चूक जाते हैं लाइव में भी या कहीं, बट आई नेवर हर्ड हिम यू नो सिंग अ सिंगल रॉन्ग नोट। सो उनको तो वी ऑल लुक अप टू हिम, you know he's a dear friend of mine also, but we look up to him, we follow him. So he to should start his own academy of Sonu Nigam music academy, Sonu Nigam productions, Sonu Nigam film product। वो खुद की फिल्में बनाएं, खुद की वेब सीरीज बनाएं, उनको कौन रोक सकता है? उनको सब सपोर्ट करेंगे if he starts, don't you think so? बिल्कुल, और उनका ऑरा भी इतना बड़ा है कि उनके उनको ही किसी प्लेटफॉर्म या किसी पोर्टल की जरूरत भी नहीं है, उनका ऑरा तो इतना बड़ा है। बिल्कुल। किसी को नहीं है बिल्कुल। जरूरत, अगर आप इतने एज अ सिंगर आप पावरफुल हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आज की डेट में जब इतने सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके जैसे चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, आप बस अपने गाने को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के साथ टाई अप करना है, एक अच्छी पीआर एजेंसी के साथ टाई अप करना है, अच्छे गाने बनाते रहने हैं। मिक्का जी को देख लीजिए, मिक्का इज ऑल्सो वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मिक्का जी की अपनी म्यूजिक लेबल है एमएनएस साउंड, उनके हम्म। लिए मैंने भी गाया हुआ है, एक दो ट्रैक्स मैंने भी उनके उनके साथ किए थे। उन्होंने मेरे लिए गाना किया था, मेरे साथ एक गाना गाया था टाइम्स म्यूजिक पे जो रिलीज हुआ था, सोनिया। सो आपस में कोलैबोरेट करते रहो, गाने निकालते रहो। जरूरी नहीं है कि म्यूजिक लेबल या बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स या बॉलीवुड डायरेक्टर्स या बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स की ही आप ताक में रहें, उन्हीं की वेट में रहें। अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है, जैसे आप कह रहे थे कि म्यूजिक भी बहुत बदल चुका है। अब सारा म्यूजिक आपको अपने फोन पे मिल जाता है। अब ये कोई थोड़ी देखता है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है, राइट? So I think, and I think someone like Sonu Nigam has sung for the best movies. उन्होंने अपने, he has gone to his peak and he has sung in the best movies, be it Shah Rukh Khan's voice or Salman's or anybody's voice. He's sung all the hit songs. Yes, I definitely, I also feel कि उनको अभी भी बड़ी बड़ी फिल्मों में जरूर गाना चाहिए, बट अगर नहीं ऐसा हो रहा है क्योंकि ये कैंप सिस्टम है, तो फिर आप अपने गाने खुद बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सो जाते जाते सजना अभिजा अगर आप सुना दे दो लाइनें। जरूर, एब्सोल्युटली। और मैं आपको अपना नया सॉन्ग भी सुनाऊंगी, जोगिया, जो 2 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुका है एक ही वाह। महीने में, एंड वाह। वो भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। जी प्लीज। सजना आ भी जा, सजना आ ही जा, सजना आ भी जा, सजना आ ही जा। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू, अब थैंक यू। जी, वो चाम अभी भी है। कहा जाए वर्चुअली हम बात कर रहे हैं, इसमें काफी टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, बट फिर भी आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज की जो सोल है, गाने की सोल, वो हम तक पहुंच रही है। और अब दूसरा थैंक यू। सॉन्ग भी सुनाने वाले थे भैया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये पंजाबी सॉन्ग है और ये बहुत पॉपुलर हुआ है। आप इसमें, आप वीडियो में आप देखेंगे, धीरज धूपर जी इज द हीरो इन द वीडियो। ही इज द हीरो ऑफ, आई मीन ही इज अ वेरी पॉपुलर टीवी एक्टर। टीवी एक्टर कुंडलिनी जी। भाग्य वगैरह जैसे सीरियल्स हम्म। में बहुत उनका मेन रोल है एंड बहुत पॉपुलैरिटी है। कड़ के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी वे, कड़ के ना जावी दिलों, छड़ के ना जावी, तेनू दिल दे विच वसा लिया, जोगिया हाय, जोगिया वे मुंदरा वालिया, मैं दिल तेरे नाल ला लिया, जोगिया हाय, जोगिया हाय। बहुत बढ़िया। और यही एक आपकी आवाज की खनक है जो हमें आपके और करीब लेकर आती है। थैंक यू सो थैंक मच।
तो जाते-जाते आपके जो फैन्स हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ? बस जाते-जाते मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्टे सेफ और अपने अपने लिए खुद ज़िम्मेदारी दिखाइए और लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाइए। इनफैक्ट इस दौर में मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने एक-दूसरे की बहुत मदद करी है। बहुत लोगों ने फाउंडेशंस और क्या बोलते हैं एनजीओज़ को भी बहुत हेल्प किया है ताकि जो जो हंग्री जा रहे हैं लोग उनको राशन दिया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री में बाँटे हैं लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फ्री रिफिलिंग करी है, लोगों ने फ्री एम्बुलेंस सेवा और लंगर सेवा रखी है बिकॉज़ ऑफ द टाइम दैट वी आर इन। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो हम सबको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ रीच आउट एंड हेल्प पीपल। जस्ट हेल्प ईच अदर। इससे बहुत-बहुत आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दैट हैव यू डन समथिंग ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स मेरे म्यूजिक को सपोर्ट करते रहिए, कीप लविंग माय म्यूजिक एंड यस, होप टू सी एवरीबॉडी इन अ लाइव कॉन्सर्ट वेरी सून। थैंक यू सो मच शिवानी। आई होप कि अगली मुलाकात आमने-सामने बैठकर हो और ये जो पैंडेमिक है पूरी तरह खत्म हो जाए और आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।